हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज कॉर्पोरेट अकाउंट का सेकेंड क्लास है। मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर जो इश्यू ऑफ बोनस शेयर चैप्टर है उसका सेकेंड क्लास है। कल इसका फर्स्ट क्लास हो गया था। उस क्लास में हम लोग सीखे थे बोनस शेयर का सब जर्नल एंट्री, और बोनस शेयर में दो पार्ट है, एक फुल्ली पेड बोनस शेयर और एक है पार्टली पेड कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड बोनस शेयर। दोनों का जर्नल एंट्री सीखे थे और किसके टाइम पे क्या क्या फ्री रिजर्व यूज करना है वो सब सीख चुके थे। और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था फुल्ली पेड बोनस शेयर का। आज और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पार्टली पेड बोनस शेयर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड। क्या करेंगे? पार्टली पेड बोनस शेयर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड। अब जब ये होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पार्टली पेड शेयर होगा उसको बोनस शेयर इशू करने के टाइम कैसे इशू करेंगे। पार्टली पेड मतलब फेस वैल्यू जो है शेयर का उसमें पूरा पेड नहीं हुआ, कुछ पोर्शन पेड हुआ और कुछ पोर्शन अनपेड रह गया। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व करो तो समझ जाओगे। क्या बोल रहा है? द कंपनी शेयर कैपिटल ऑफ एम लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब इक्विटी शेयर कितना है? 20,000। फेस वैल्यू कितना है? 10। अब 10 में से क्या बोल रहा है? ₹7 पर शेयर पेड अप। इसका मतलब क्या? ₹3 क्या है? अनपेड। ₹3 क्या है? अनपेड। The company has, however, built up substantial profit and reserve. As क्या क्या रिजर्व है कंपनी के पास? पीएल अकाउंट है 75,000, कैपिटल रिजर्व है 30,000, अराइजिंग आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। ये जो कैपिटल रिजर्व है कैसा रिजर्व है? एसेट, मतलब लैंड तो एक एसेट है। एसेट रिवैल्यूएशन करके जो रिजर्व क्रिएट होगा वो बोनस शेयर में हम लोग नहीं लेंगे। ये पहले क्लास में हम बोल दिए थे, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। नंबर 3 पे क्या है? जनरल रिजर्व 35,000, ये ले सकते हो। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 20,000 विच वॉज क्रिएटेड व्हेन द कंपनी रिडीम्ड इट्स प्रेफरेंस शेयर इन 1718। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मतलब सीआरआर क्रिएट ही होता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। उस टाइम पे ये क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और यूज होता है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, नॉट एट द टाइम ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर, ठीक है। तो ये क्या है? ये पार्टली पेड बोनस शेयर है क्योंकि 10 में से 7 ही पेड हुआ है, 3 नहीं पेड हुआ है। पार्टली पेड हुआ है, पार्टली अनपेड रह गया, इसीलिए ये कौन सा शेयर हो गया? पार्टली पेड। तो पार्टली पेड बोनस शेयर जब इशू करेंगे, पार्टली पेड शेयर जब इशू करेंगे एज बोनस शेयर, तब हम लोग को पहले पार्टली पेड को कन्वर्ट करना पड़ता है फुल्ली पेड में। मतलब वो जो 3 अनपेड पोर्शन है उसको पहले रिसीव करना होगा, उसके बाद बोनस देंगे। उसके बाद क्या देंगे? बोनस शेयर देंगे। लेकिन ये फुल्ली पेड के टाइम ये सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। कौन कौन सा रिजर्व पार्टली पेड में यूज नहीं होता है? सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये दो यूज होता है एट द टाइम ऑफ फुल्ली पेड। लेकिन पार्टली पेड में ये दो यूज नहीं होगा। और फुल्ली पेड में भी अगर कोई लिस्टेड कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम इन कैश फॉर्म में है तभी होगा, विदाउट कैश है तो नहीं होगा। ये मैं समझा दी थी, पहले क्लास में समझा दी थी। अब देखो क्या बोल रहा है, तो ये पार्टली पेड है, यहाँ पे सीआरआर यूज नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है? द कंपनी डिसाइडेड टू एडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट नेसेसरी रिजोल्यूशन टू इशू बोनस शेयर एट द रेट 1 शेयर अगेंस्ट every 2 शेयर हेल्ड। एक
2 के बदले में 1 शेयर देंगे। 2 के बदले में कितने शेयर देंगे? 1 शेयर। तो रेशियो कितना हुआ? 1/2। एडवाइज द कंपनी इन दिस रेस्पेक्ट, शो द एंट्रीज टू बी मेड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज पहले एक एक करके सॉल्व कर लिखो। पहले इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। इसके नीचे लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज डेबिट क्रेडिट, ये 2 रुपीस कॉलम है। डेबिट क्रेडिट 2 रुपीस कॉलम है। अब जर्नल तो करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को कुछ वर्किंग्स करना पड़ता है ना। हम लोग पहले वो वर्किंग्स कर लेते हैं। देखो वर्किंग्स में हम लोग को क्या करना होता है? एक नंबर ऑफ बोनस शेयर, पहले कितना शेयर एज अ बोनस शेयर इशू करेंगे उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों को रेशियो चाहिए जो 1/2 है। अब देखो एग्जिस्टिंग शेयर कितना है? ये देखो 20,000। 20,000 इंटू रेशियो मतलब क्या है? 1/2। मतलब क्या होगा? 20,000 इंटू 1/2। इजी करके समझा देती हूं। अगर 2 एग्जिस्टिंग शेयर रहेगा तो कितने बोनस शेयर देंगे बोल रहा है प्रॉब्लम में? 1। 2 के बदले 1 बोनस शेयर देगा। 1 के बदले 1/2। 1/2 हो गया। शेयर कितना है एक्चुअल में? 20,000। तो कितना देगा? 1/2 इंटू 20,000। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो निकल के कितना आ रहा है? 10,000 शेयर। कितना आ रहा है? 10,000 शेयर्स। अब ये तो नंबर निकल गया, लेकिन अमाउंट भी तो निकालना होगा। जर्नल में तो नंबर नहीं लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कितना होगा? शेयर कितना है? 10,000। ये निकल के आया ना 10,000, ये 10,000 इंटू फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू बोलो, फेस वैल्यू कितना है? 10। तो यहाँ पे लिखो इंटू ₹10। मतलब कितना हुआ? ₹1 लाख हो गया। तो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर भी निकल गया। अब जर्नल करेंगे। फर्स्ट जर्नल क्या होगा? पार्टली पेड बोनस शेयर जब इशू करेंगे, पार्टली पेड शेयर जब रहेगा उस टाइम बोनस शेयर इशू करने के लिए पार्टली पेड को पहले फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? फाइनल कॉल रिसीव और फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री कर दो। फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव का एंट्री कर दो, हो जाएगा। तो नंबर 1 जर्नल क्या होगा? फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लेना। क्या लिखोगे? बीइंग कितना शेयर है? कितना शेयर के लिए हम लोग ड्यू एंट्री कर रहे हैं? 20,000 शेयर है, 7 पेड अप है, 3 पेड अप नहीं है। तो 3 के 20,000 इंटू 3 कितना? 20,000 शेयर इंटू ₹3। 3 अनपेड है, अनपेड ये अनपेड पोर्शन है। जितना अनपेड पोर्शन रहेगा उसको ही मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना आ रहा है? 60,000। कितना आ रहा है? 60,000। नरेशन लिख लेना। बीइंग 20,000 शेयर ऑफ ₹3 इच फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री जैसे लिखते हैं नरेशन लिख लेना। हो गया। नंबर 2 क्या होगा? अब ड्यू एंट्री, तो ये क्या हुआ? फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री है। किसका ड्यू एंट्री है? फाइनल कॉल ड्यू एंट्री है। अब क्या एंट्री करोगे? रिसीव एंट्री। क्या एंट्री होगा? रिसीव। रिसीव मतलब क्या आएगा? बैंक। कैश और बैंक आता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट वही होगा 60,000। ठीक है, तो कुछ भी नहीं,
जब पार्टली पेड होगा, पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए दो एंट्री करना पड़ेगा, फाइनल कॉल ड्यू का और फाइनल कॉल रिसीव का। ये तुम लोग 11-12 में सीख चुके हो। इश्यू ऑफ शेयर में सीखे थे कैसे फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव का एंट्री करना पड़ता है। सिर्फ एप्लीकेशन में पहले रिसीव का एंट्री होता है, उसके बाद ड्यू का एंट्री होता है, और बाकी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट बोलो, फाइनल फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो भी है उसका पहले ड्यू एंट्री करना पड़ता है, उसके बाद रिसीव एंट्री, वही कर दिए हैं। अब आ जाएगा बोनस शेयर का एंट्री। अब क्या होगा, बोनस शेयर का एंट्री। नंबर 3 पे बोनस शेयर का एंट्री करो। नंबर 3 में बोनस शेयर का एंट्री करो। बोनस शेयर का क्या दो एंट्री है। अब देखो टोटल कितना अमाउंट चाहिए बोनस शेयर का, टोटल चाहिए 1 लाख। अब हम लोगों को पहले प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। प्रोक्योरमेंट मतलब दिखना पड़ता है कहाँ से ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये 1 लाख रुपीज बोनस शेयर जो है इसको हमको कहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व से। और ये पार्टली पेड है, मतलब यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते, है ना। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो नहीं ले सकते, ठीक है। आप कैपिटल रिजर्व भी नहीं ले सकते क्योंकि ये रिवैल्यूएशन रिलेटेड है, और रिवैल्यूएशन जो रिजर्व है उसको हम बोनस शेयर इशू करने के टाइम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे दो नहीं ले सकते, सीआरआर और कैपिटल रिजर्व। तो कौन कौन सा रिजर्व रहेगा, पीएल रहेगा और जनरल रिजर्व रहेगा। तो देखो जनरल रिजर्व में कितना रहेगा, 35,000, पूरा ही ले लेंगे यहाँ से 35,000। लेकिन 35,000 तो ले लिया, और भी कितना चाहिए, 1 लाख में से 35,000 मिल गया। लेकिन अभी भी तो बाकी है ना 65,000। ये 65,000 पीएल में से ले लो। कहां से ले लो, पीएल में से। ऐसे दिखना पड़ता है कहां से प्रोक्योरमेंट करेंगे, कौन कौन सा फ्री रिजर्व से प्रोक्योरमेंट करेंगे, फिर एंट्री कर देना। तो हम लोग कहां से ले रहा है, जनरल रिजर्व से ले रहा है 35,000 और पीएल से ले रहा है 65,000। तो टोटल हो गया 1 लाख। तो एंट्री कर दो। पहले लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000, पीएल अकाउंट डेबिट कितना हो गया 65,000, और क्या होगा टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख। टोटल 1 लाख की तो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर है, इसको ही प्रोक्योर किया यहाँ से और यहाँ से, हो गया। और लास्ट एंट्री नंबर 4, इश्यू ऑफ बोनस शेयर का। अब प्रोक्योर तो कर लिए, डिक्लेयर कर दिए हम लोग बोनस शेयर देंगे, कहां से लेंगे वो यहाँ पे ठीक कर लिए। अब दे देंगे, कैसे देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही होगा 1 लाख। कितना होगा, 1 लाख। हो गया है ना। तो यही है, ये इस तक सॉल्यूशन है, यह से वर्किंग्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है पार्टली पेड बोनस शेयर को कैसे फुल्ली पेड में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यही है आज का क्लास, सेकेंड बोनस शेयर का और क्लास हो गया है, और बाकी जो है धीरे धीरे सब कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।